बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव का परिणाम भी आया। परिणाम में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया और साथ में ही आरजेडी को भी भारी नुकसान हुआ। आरजेडी को पिछले चुनाव की तुलना में सिर्फ 25 सीट आया। सिर्फ 25 सीट पर आरजेडी सिमट गया और इस सिमटने के कारण आरजेडी में भी कलह भी शुरू हो गया है। जब कलह शुरू हुआ है तो बात करते हैं रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरी बेटी, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा हुआ था कि वो राजनीति और परिवार से रिश्ता तोड़ रही है। इन जो ट्वीट की, इनके पीछे कारण बताया। जब महागठबंधन का चुनाव में बहुत बड़ा हार हुआ तो वो पहुंची तेजस्वी यादव के पास और उनसे पूछी कि इतना बड़ा हार कैसे हुआ है पार्टी का। इतना सुनते ही तेजस्वी यादव भड़क गए और उनको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिए। और गंदी गंदी गालियां ही नहीं दी दिए, उनको मारने के लिए चप्पल लेकर दौड़े और उन पे चप्पल फेंके भी और साथ में उनको किडनी को गंदा किडनी बोले। वही किडनी जिस किडनी की बदौलत आज लालू यादव जिंदा है, वो हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गा रहे हैं, सुत रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो किडनी का ही देन है। एक बेटी, एक महिला किडनी दान करती है, उसके एवज में वो गाली सुनती है। उनके पास 2 बेटा है, दोनों बेटा में कोई भी नहीं सकारा कि हम किडनी देंगे, लेकिन एक बेटी वो स्वीकार करती है कि अपने पिता को किडनी देंगे, लेकिन उसकी एवज में उनको गंदी गंदी गालियाँ सुनना पड़ता है। रोहिणी आचार्य लिखती है कि जब ये सब हो रहा था तो बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी, वो रो रही थी और साथ में लालू यादव और राबड़ी देवी भी रो रही थी। वो आगे कहती है कि जब सब जितना ये घटना हुआ, जितना ये कांड हुआ, उसके पीछे रमीज और संजय यादव है। संजय यादव हरियाणा के हैं और वो आरजेडी के भी कमान संभाल रहे हैं। आरजेडी का जितना भी डिसीजन होता है वो संजय यादव के कहने पर ही होता है। आप इसको समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के वो राइट हैंड, दाहिना हाथ है, जो संजय यादव बोलेंगे वही होगा। तो इन सभी घटना के पीछे वो संजय यादव को वो आरोप लगा रही थी कि सब कुछ जो हुआ उन्हीं के कारण हुआ। वही गुस्साए कि ऐसे ऐसे कीजिए। तेजस्वी यादव इतना ही बोल दिए कि तुम्हारा शादी ब्याह हो गया है, तुम अपना घर संभालो, तुम राजनीति से तुमको कोई मतलब नहीं है, तुम राजनीति छोड़ दो, तुम परिवार से रिश्ता तोड़ दो। ये तेजस्वी यादव को रोहिणी आचार्य के लिए कहना है। अब कुछ भी कहिए, चुनाव में हार हुआ लेकिन आरजेडी में विवाद बढ़ गया है। इसके साथ चिराग पासवान भी अब रोहिणी के समर्थन में आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जो भी हुआ रोहिणी के साथ में वो गलत हुआ, उनको अपना हक मिलना चाहिए। पिता का कोई भी संपत्ति है, वो पार्टी हो, धन हो, दौलत हो, उस पर बेटी का भी हक होता है। तो जाहिर सी बात है कि बेटी का भी हक होना चाहिए। और जितनी भी राजनीतिक पार्टी, वो तो बेटी को बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं पढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए। उनको जो होता है भेद नहीं करना चाहिए लड़का लड़की में। लेकिन जब बड़ा बड़ा पार्टी जब ये सब करता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि कहीं ढोंग तो नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलना। लेकिन जब अंदर में जब इस ऐसे खबर आता है, ये बेटी को बोलता है कि तुमको नैहर से मतलब नहीं है, तुमको राजनीति से मतलब नहीं है, तुम्हारा शादी हो गया है, तुम जाओ अपने घर में रहो, बड़ा बच्चा संभालो, पति को संभालो, ससुराल को संभालो। तुम यहाँ पर काहे आती है नैहर में, यहाँ पर काहे बैठती हो। तो कहीं ना कहीं जितना बड़ा बड़ा का नेता होता है वो सब जो बोलता है सिर्फ चुनावी भाषण होता है, जमीन पर कहीं भी नहीं टिकता है। तो उन लोगों को भी टिकना चाहिए, उन लोगों को भी पहले अपना घर में संभालना चाहिए, तब कहीं जाके भाषण देना चाहिए। तो ये तो अब बात ही बात होता ही रहेगा। फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।